प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को चींटियों से रिलेटेड वो बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, चींटी एक छोटा सा नन्हा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। यहाँ तक कि इस चींटी के नाम पर अल्लाह तबारक व ताला ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई जो है सूरह नमल। आपको बता दें कि नमल चींटी को ही कहते हैं। दोस्तों, जिस घर में चींटियां होती है तो वहां के लोग अक्सर उनकी वजह से परेशान हो जाते हैं और इन्हें भगाने के लिए तरह तरह के टोटके और उपाय इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इन चींटियों को घर से भगाया जा सके। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उस घर के बारे में एक अजीब हकीकत बताने जा रहे हैं जहां से चींटियां निकलना बंद नहीं होती और उस घर से हमेशा चींटियां निकलती रहती है। बस सिर्फ इस हकीकत को जानने के बाद आपकी चींटियों के साथ जो दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। इस हकीकत को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिस घर से चींटियां निकलती है और जिस घर से नहीं निकलती, इन सब की हकीकत भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चींटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी और आसानी हो जाए। तो दोस्तों, कहते हैं कि एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देख रहे थे। तभी आपने देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और ये उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वो चींटी धीरे धीरे चलते चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई और उस बीच आप अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा अजीब चीज देखी कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और अपने मुंह को खोला। चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर आया और उसने फिर मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया कि एक फर्क नजर आया कि इससे पहले जब चींटी मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था जो अब उसके मुंह में नहीं था। और हाँ दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों और परिंदों से बातें किया करते थे और उनकी भाषा भी समझते थे। तो बस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी से पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो तुम अपने मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? चींटी ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, समंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है। ये पत्थर अंदर से खाली है और उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह तबारक व ताला ने उस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया है कि वो वहां से निकल नहीं सकता। वही उसकी पूरी दुनिया है। मुझे और इस मेंढक को अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसे खाना पहुंचाऊं। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के पास जाता है और वो मेंढक उस पत्थर की सुराख पर अपना मुंह रख देता है। फिर मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ और जो अनाज मेरे मुंह में होता है वो मैं उसके पास रख देती हूँ। जब मैं वापस उसके मुंह में चली जाती हूँ तो ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि जब तुम उनके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी बात सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, मैं जब उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज मैं उस कीड़े की बातें सुनती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो कीड़ा क्या कहता है? चींटी ने जवाब दिया, वो कीड़ा कहता है कि ऐ अल्लाह,
जिस तरह इस समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी तूने मुझे रिस्क दिया है, उसी तरह अपने बंदों को भी रिस्क दे। तो मेरे दोस्तों, ये था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का वाकया। और अब आइए आपको बताते हैं कि घर में चींटियों का निकलना किस बात की तरफ इशारा करता है। तो ध्यान से सुनिए। इल्म वालों का कहना है कि जिस घर से चींटियां निकलना बंद नहीं होती, तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिस्क बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, अब आप ये खुद ही सोचिए कि हमारे घर में मौजूद चींटियां हमारे लिए कितनी फायदेमंद होती है। लेकिन अफसोस कि हम इन्हें भगाने के चक्कर में रहते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे ऐसे टोटके तलाश कर रही होती है जिनसे चींटियां खत्म हो जाए। लेकिन आप खुदा के वास्ते ऐसा ना करें। अपने घरों से चींटियों को ना निकालें, क्योंकि ये आपके घर के रिस्क बढ़ने की वजह से है और अपने हिस्से के रिस्क के लिए आपके घर में मौजूद है। इसलिए चाहिए कि चींटियों को खतरनाक दवाइयों से मारने की कोशिश ना करें, बल्कि ये तो आपके रिस्क के बढ़ने की ओर इशारा करती है। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इन्हें मारना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपने अब ये चींटियों के बारे में जो कि घर से निकलती है उनकी हकीकत जान ली है। तो चलिए अब आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने की एक और चींटी का वाकया सुनाते हैं कि जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी किया है। रिवायत में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपनी जमात लेकर एक जंगल से गुजर रहे थे, तो वहां एक चींटियों का झुंड देखा। जब चींटी ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की जमात को देखा, तो एक चींटी ने दूसरी चींटी से कहा कि जाओ अपनी सुराख में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जमात तुम्हें चलता हुआ रौंद डाले और उन्हें पता भी ना चले। हजरत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस चींटी का नाम हरमस था और ये बनु शाबान के कबीले से थी, जो कि ये लंगड़ी थी और इसे डर था कि कहीं कुचली ना जाए। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हंसी आ गई और आप अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तूने मुझ पर इनाम किए हैं। मसलन परिंदों और जानवरों की भाषा वगैरह सिखा देना, और जो तूने नेमतें मेरे माँ बाप पर की है वो मुसलमान और मोमिन वगैरह हुए, और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दे जिनसे तू खुश हो। और जब मेरी मौत आ जाए तो मुझे अपने नेक बंदों और बुलंद रौफका में मिला देना जो तेरे दोस्त हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंकि जानवरों की भाषा समझते थे, उनकी बात को भी समझ गए और बेइख्तियार हंसी आ गई। दोस्तों, अल्लाह ताला को उस चींटी की ये अदाएं बहुत ही पसंद आई और उसने अपने कबीले की बाकी चींटियों की फिक्र की। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला ने उस चींटी का जिक्र अपने पाक किताब कुरान मजीद में भी किया और उस चींटी के नाम की एक पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने की एक और चींटी का जिक्र भी किताबों में मिलता है। इब्ने अबी हातिम में है कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक चींटी उल्टी लेटी हुई है और अपने पांव आसमान की तरफ उठाए हुए दुआ कर रही है कि ऐ अल्लाह, हम भी तेरी मखलूक हैं, पानी बरसने की मोहताजी हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम मर जाएंगे। उस चींटी की ये दुआ सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने लोगों में ऐलान किया कि लौट चलो, किसी और ही की दुआ से तुम पानी पिलाए गए। दोस्तों, मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की सारी मखलूकात अल्लाह की तस्बीह बयान करती है और अल्लाह से दुआएं मांगती है, अल्लाह को पुकारती है। लेकिन अफसोस कि आजकल के मुसलमानों को अल्लाह से मांगने और उससे बातें करने का वक्त ही नहीं मिलता, जो बहुत ही अफसोस की बात है। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी के वाक़ये ने आपको ज़रूर मुतासिर यानी प्रभावित किया होगा और यकीनन आपने इसको कुरान पाक में भी पढ़ा होगा। और ख़ास तौर पर आज की इस वीडियो में हमने जिस घर में चींटियाँ होती है उसकी हकीकत बताई, तो ये भी आपके लिए एक हैरान करने वाला वाक़या होगा।
اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یقیناً چیٹیوں کو گھر سے نہیں نکالیں گے۔ اور کیا واقعی آپ کے گھر میں چیٹیاں آتی ہے؟ اور کیا آپ نے انہیں مارنے کا کوئی ایسا انتظام تو نہیں کیا ہے؟ جیسے کوئی دوا وغیرہ تو نہیں ڈالی ہے؟ اس بارے میں آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو دوستو ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔